get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो मैं एक बोर्ड के पीछे खड़ा हूं और ये है लिटिल बर्डी इंटरनेशनल प्री स्कूल पोर्ट ब्लेयर। आपको भी ताज्जुब लग रहा होगा कि मैं एक स्कूल के बारे में क्या बताने जा रहा हूं। आज इस एपिसोड में मैं इस स्कूल की किसी भी तरीके से शिकायत करने वाला नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं जो है इसकी तारीफ करने वाला हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय से हमें कुछ पेरेंट्स ने कॉल किया और उन्होंने जो है हमें बताया कि लिटिल बर्डी इंटरनेशनल प्री स्कूल में जिस तरीके से बच्चों का केयर किया जाता है, जिस स्तर से उनका मेंटल फिजिकल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है, कुछ पेरेंट्स ने हमें बताया कि वे चाहते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ताकि और भी ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं, खासकर हमारे आंगनवाड़ी है, उनको भी इससे कुछ जानकारी मिले कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले जो किंडरगार्टन क्लासेस होते हैं वहाँ पर उनकी कैसे देख रेख होती है। ऐसे सिर्फ लिटिल बर्डी स्कूल नहीं है, हमारे द्वीपों में और भी स्कूल्स हैं, मगर पेरेंट्स के गुजारिश पे हमने भी ये निर्णय लिया कि हम आप लोगों को लिटिल बर्डी इंटरनेशनल प्री स्कूल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर देंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस स्कूल की फाउंडर डायरेक्टर ज़ेबा याकूब जी है। हमने उनसे मुलाकात की। सबसे पहले हम 15 अगस्त के दिन यहाँ पर आए थे, बिना इनको बताए कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। हम जस्ट देखना चाहते थे कि 15 अगस्त के दिन स्कूल में क्या हो रहा है। तो उस दिन हमें ये पता चला कि एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा गया है बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव था। तो हम उस दिन यहाँ आए थे और हमने थोड़ी सी कवरेज भी की है उसकी, और यकीन मानिए छोटे छोटे बच्चे, असल में ये बच्चे जो है आमतौर पर अगर गाँव या बीच शहर से थोड़ी दूर पे रहते हैं तो वहाँ पे वे आंगनवाड़ी में जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गांव में जो है क्लास 1 से शुरुआत होती है। कुछ कुछ गांव में जो है नर्सरी क्लासेस भी हैं, जैसे LKG हो गया, UKG हो गया, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन ऐसे हो गए, मगर शहर में ये बहुत आम बात है प्री स्कूल्स। 15 अगस्त के दिन हमने देखा किस तरीके से यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही एक्टिवली उन्होंने इसमें पार्ट लिया, तो हमारी उत्सुकता और बढ़ गई और हमने सोचा कि एक दिन हम आके इस स्कूल की पूरी जानकारी लेंगे, और अगर वाकई में यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो और भी लोगों को बताने लायक है तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर एक एपिसोड बनाएंगे। तो इनकी जो डायरेक्टर है ज़ेबा याकूब जी से हमने आज का अपॉइंटमेंट लिया था और उन्होंने थैंकफुली हमें दिया भी है, तो हम उनके लिए ढेरों उनको धन्यवाद देते हैं कि हमें ये मौका मिला है कि हम इस स्कूल के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी दें। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो है डिसिप्लिन सिखाना, उनको फिजिकल एक्टिविटी सिखाना छोटे उम्र से ही बहुत लाभदायक होता है। कई सारा हम अक्सर सुनते भी हैं कि चाइना में, जापान में छोटे छोटे बच्चों को जो है 3 साल 4 साल की उम्र से ही अलग अलग तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिस फील्ड में भी वे आगे बढ़ना चाहते हैं, और वे बच्चे आगे चलकर बहुत माहिर बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब हमारे देश में भी धीरे धीरे आ रहा है, खासकर अर्बन एरियाज़ में, शहरों में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे उनका जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो काफ़ी बदल रहा है। थियोरी पे ज़्यादा फोकस ना करके प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और शुरुआत से ही बच्चों के दिमाग से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि आखिर बच्चा किस चीज़ में रुचि रखता है, और उस बच्चे को जो है उसी दिशा में वे जो है आगे बढ़ाते हैं, ताकि वे उस फील्ड में एकदम माहिर हो जाए, प्रोफेशनल हो जाए। क्या लिटिल बर्डी इंटरनेशनल प्री स्कूल में भी ऐसा कुछ हो रहा है, ये हम जानने का
डेफिनेटली प्रयास करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो साफ सुथरे रहे। तो और दूसरी बात कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका जो खाना पीना है उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चों को साफ सुथरा रखना और उनको पौष्टिक आहार देना ये बहुत ज़रूरी है उनके अच्छे ग्रोथ के लिए। इन सारी चीज़ों को लेकर हम जो है अभी अंदर जाएंगे और ज़ेबा जी से और बाकी भी यहाँ पे जो टीचर्स हैं हम उनसे मिलेंगे और देखेंगे कि स्कूल में किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही है और क्या कुछ अलग है बाकी स्कूल से। तो चलिए हम सीधे स्कूल के अंदर ही चलते हैं। तो लिटिल बर्डी इंटरनेशनल प्री स्कूल, एक तरह से देखा जाए तो हम इसे किंडरगार्टन कहेंगे। इनकी जो डायरेक्टर ओनर हैं ज़ेबा याकूब जी हमारे साथ हैं। हम मैम से जानना चाहेंगे कि आखिर ये किंडरगार्टन स्कूल खोलना ये इनके दिमाग में क्यों आया, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हेलो मैम। हेलो, हाय। सो ये स्कूल ओपन करने का ख्याल जो है मेरे दिमाग में इसलिए है क्योंकि मेरी खुद की बेटी है, 4.5 साल की है। तो लास्ट ईयर मैं एक एड एजेंसी में काम कर रही थी। आई हैव लाइक ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री। तो मैंने एयरलाइंस में भी काम किया, लाइक वेरियस इंडस्ट्रीज में काम किया है। तो लास्ट ईयर आई वाज इन हैदराबाद। मेरे ऑफिस के कैंपस में मेरी बेटी वहाँ पे एक किंडरगार्टन में जाती थी, डे केयर विद प्री स्कूल। तो द थिंग्स दैट शी वाज लर्निंग ओवर देयर, इट वाज अ यूरोपियन बेस्ड स्कूल एक्चुअली। तो इट वाज रियली अमेजिंग, यू नो, लाइक सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाई लिखाई तो आजकल के बच्चे छोटे छोटे यूट्यूब पे ही सीख जाते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ जितने पेरेंट्स आते हैं इसको ABCD आता है, इसको कलर्स आता है, बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइफ स्टाइल एंड सोशलाइजिंग। मेरी बेटी वहाँ पे जाती थी तो एवरी डे आई यूज टू सी, एक तो वो स्टेटस शेयर करते थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। दे यूज टू हैव अ डायरी, अ सॉफ्टवेयर, हर दिन की एक्टिविटीज़, वीडियोस। तो जब एक्टिविटीज़ में देखी थी तो आई वाज रियली अमेज्ड, जो पोर्ट ब्लेयर में मैंने कभी नहीं देखा। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन पोर्ट ब्लेयर। मेरी हाई लाइक कॉलेज एजुकेशन एंड जॉब वगैरह ज़्यादातर बैंगलोर या मेट्रो स्टेशन में ही रही है। तो एक दिन आके अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो मैंने बोला ये कहाँ से सीखा? ये स्कूल से सीखा। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हैंड वॉश करना, हैंड वॉश लगा के हैंड वॉश करना, तो बहुत छोटी छोटी बारीक, हाय अंशी, बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं। तो आई वॉज रियली हैप्पी विद द प्रोग्रेस, बट ड्यू टू सम रीज़न आई हैड टू कम बैक। वो बार बार फ्रिक्वेंटली लाइक वहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो मैं जब पोर्ट ब्लेयर वापस आई तो आई रियली डिडंट वांट टू हैव अ जॉब एनीमोर। या तो यहाँ आने के बाद में मैंने उसको नॉर्मल से स्कूल में डाला, तो शी डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। जबकि जो लड़की डेली बीमार भी होगी तो स्कूल जाना है। तो मैंने सोचा क्यों, तो वो बोल रही कि मुझे वही पसंद है, एमिलियो पसंद है, यहाँ पे नहीं जाना। तो तब ये मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मेरी बेटी जब मतलब उसको इतनी छोटी हो कि वो डिफरेंस फील हो रहा है कि यहाँ पे आके सिर्फ पढ़ाई हो रही है, वो एक्टिविटीज़ और वो माहौल उसको नहीं मिल रहा है। तो आई जस्ट हैड अ डिस्कशन विद माय हस्बैंड। तो मेरे ऑफिस के कैंपस में ही ये स्कूल का भी फ्रेंचाइजी अवेलेबल था। दूसरे जो किंडरगार्टन है उनसे क्या अलग है आपके यहाँ? सबसे पहले तो हमारा करिकुलम बहुत डिफरेंट है एंड आई थिंक वी आर वन ऑफ अ काइंड एज ऑफ नाउ इन पोर्ट ब्लेयर। वी फॉलो EYFS, अर्ली ईयर फाउंडेशन स्टेज जिसको बोलते हैं। बाकी जो पोर्ट ब्लेयर में जितने स्कूल्स हैं वो मॉन्टेसरी एजुकेशन फॉलो करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। जो मॉन्टेसरी एजुकेशन होता है वो बच्चों से रिलेटेड ही होता है, बट हमारा जो करिकुलम है इट्स चाइल्ड लेड। लाइक मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी कि चाइल्ड लेड मतलब जो बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के हिसाब से जो है हम कराते हैं। हर मंथ हमारा एक थीम होता है। सबसे पहले तो ये है, जैसे अभी आज आपने जो भी कवर अप किया है आपने देखा होगा कि एनिमल से रिलेटेड एक्टिविटीज हो। तो ये अगस्त मंथ जो है हमारा एनिमल थीम चल रहा है। हर वीक हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। एवरी मंडे वी हैव अ ट्रेनिंग जहाँ पे उनको बताया जाता है कि इस हफ्ते को आपको कैसे एक्टिविटीज़ करना है और क्या करना है। तो जैसे अभी फिलहाल हम फार्म एनिमल सिखा रहे हैं। तो फार्म रिलेटेड जितने भी राइम्स हैं, फार्म एनिमल्स रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ है, जैसे आज हमने काऊ मिल्किंग करवाया। तो जैसे गाय हैं तो यहाँ पे हमारे पास विलेजेस भी है नहीं कि बच्चे देखे। एंड आजकल के इतने पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिजी हैं कि एवरीबडी डोंट हैव दैट टाइम कि ये चीज़। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है हम लाइक बच्चों को बैठ के हाँ। एंड माई वन ऑफ द मेन मोटो हियर इज इंडिविजुअल अटेंशन। तो मैं उतने भरती नहीं हूँ। एक बैच में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 बच्चे, एकदम मैक्सिमम 15, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो 15 बच्चों में जो है एक टीचर एंड एक केयर टेकर ऐसे। तो ऐसे मेरे पास अभी 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस में एक नर्सरी है, बाकी 2 बैचेस जो है प्री स्कूल के हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे हैं।
तो वैसे एक्टिविटीज है। तो ये जो आप डिफरेंस जो पूछ रहे हैं वो मेन तो करिकुलम का है। सेकेंडली हमारी एक और यूएसपी जो मतलब चाइल्ड लेड करिकुलम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी नर्सरी का बच्चा है, ट्रैवल करके जैसे अभी आ रहा है, उसने कुछ चीज़ देखी, अगर उस दिन उसने उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट दिखाया तो वी विल हैव अ 15 और 20 मिनट्स ऑफ डिस्कशन अबाउट दैट। तो बच्चे की क्यूरियोसिटी को, हर एक क्यूरियोसिटी छोटी से बड़ी, उसको हम एड्रेस करने का जो है टारगेट रखते हैं। थैंक यू विमान। जेबा जी, ये बताइए कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स वगैरह, टोटल फैकल्टीज कितने हैं? जैसे मैंने आपको बताया हम रेशियो फॉलो करते हैं 1:15। तो जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से 4 टीचर्स हैं मेरे पास और 3 केयर टेकर्स हैं। तो एक जो है हेड टीचर है, शी इज ऑल्सो द मैनेजर ऑफ द स्कूल। तो बाकी जो एडमिन वर्क भी देखती हैं और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको सुपरवाइज करती हैं। खाना पीना वगैरह? खाना पीना जो है सर हम लोग ऐसे कुकिंग वाला जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। पेरेंट्स जो है टिफिन भेजते हैं घर से। तो जैसे मैंने बताया हमारा जो सेशन टाइम है 9 to 12 है। 8:30 तक बच्चे आ जाते हैं, 8:45 तक हम एक छोटा सा असेंबली सेशन करते हैं। फिर जो भी उनकी एक्टिविटीज उस दिन की जो प्लान है वो होती है। उसके अलावा 10:30 बजे से 11:10, 11:15 तक जो हम शॉर्ट ब्रेक देते हैं जिसमें ब्रंच होता है बच्चों का। बच्चों लोगों के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी है उनको घर से लाने के लिए, उनको छोड़ने के लिए? जी, हमने जब शुरू किया था तब ट्रांसपोर्ट नहीं था। जनवरी 2024 में हमने स्टार्ट किया ये स्कूल यहाँ पे। बट बहुत डिमांड थे क्योंकि काफ़ी दूर दूर से भी बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल है तो आसपास के बच्चे आते हैं, दूर दूर यानी कि ब्रिजगंज से लेके वृक्षाबाद के बच्चे भी आते हैं हमारे पास। जी, तो इसी वजह से जो है हमने सोचा कि ठीक है, पेरेंट्स को थोड़ा इनकन्वीनियंस जो हो रहा है उसको कम करते हैं। तो इसी हफ्ते से हमने ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू किया है। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी होता है वो पेरेंट्स ही पे करते हैं, बट वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी एक केयर टेकर जो है बाकायदा गाड़ी में जाती हैं, पिकअप एंड ड्रॉप दोनों टाइम में। अलग अलग प्रकार के जो त्योहार, फेस्टिवल्स होते हैं, उससे भी बच्चों को आप लोग उस बारे में नॉलेज देते हो? ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं। जो भी त्योहार आने वाला रहता है उसके बारे में हम उनको सिखाते हैं। स्कूल शुरू करने के पहले क्रिसमस था, तो वी सेलिब्रेटेड क्रिसमस वेरी नाइसली। बहुत सारी एक्टिविटीज एंड गेम्स, उसी के थ्रू हमने ओपनिंग किया था स्कूल का। उसके बाद रिपब्लिक डे आया। रिपब्लिक डे के एक हफ्ते पहले से उनको हमने, रिपब्लिक डे इज ऑल अबाउट द फ्लैग, राइट? वी गॉट रिपब्लिक, वी गॉट आवर ओन फ्लैग। तो रिपब्लिक डे में हमने पूरा उनको फ्लैग के बारे में सिखाया। तो हर मतलब वो पूरा वीक जो था फ्लैग बेस्ड थीम हमने उनको करवाया। फिर बच्चे तिरंगा जैसे ड्रेसेस पहन के आए थे। तो वैसे धीरे धीरे करके जो भी लाइक एक्टिविटीज, अभी जैसे रिसेंटली हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी भी है इसी महीने, क्लब करके, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बार बार हम लोग इतना इवेंट्स नहीं करा सकते, वो भी टायर्ड होते हैं। तो हमने वो क्लब करके उनको थीम बेस्ड फैंसी ड्रेस कंपटीशन का अवसर दिया था। बच्चों का भी स्कूल जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं लाइक जुलाई टू मार्च, वैसे ही पूरे साल भर होते हैं? एकेडमिक सेशन कहीं पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एकेडमिक सेशन होते हैं फ्रॉम अप्रैल टू मार्च एवरी ईयर। तो हमने जनवरी में शुरू किया था। तो हमारा एक्चुअली अभी ये हर साल की जो फर्स्ट 3 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, वी हैव अ सेटलमेंट सेशन। सेटलमेंट सेशन में कोई भी बच्चे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और सभी बच्चों को मतलब उसको अच्छी तरह से देखते हैं। Now is the age wherein they'll actually come forward and learn new things, and these like little buddies giving that opportunity. मुझे यहाँ का बहुत ही पसंद आया। मैंने बहुत सी स्कूल में जाके चेक किया था, बट मुझे ये स्कूल का बहुत ही अच्छा लगा। इसमें बच्चे के बहुत अच्छे से केयर करते हैं, बच्चे को खिलाना पिलाना सब में ध्यान देते हैं। तो बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट है। मैडम लोगों का बिहेवियर बहुत बढ़िया है। हर दिन का एक्टिविटी हम लोग को व्हाट्सएप में मिलता है कि बच्चे ने आज क्या सीखा, क्या किया। तो अच्छा है, मीटिंग टीम भी रहती है। अगर कुछ गंदा वगैरह करती है, कपड़ा वगैरह, हम लोग सब कुछ बढ़िया से साफ करते हैं। स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं आपको क्या बोलना है। जय हिंद मैम। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स बच्चों को इतने अच्छे से लेकर आए हैं। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इतने सारे तैयारियां करके रखी है, और बच्चे भी एट द सेम टाइम स्टेज पे आके बहुत अच्छा किया है। हमारा स्कूल बाकी स्कूल के मुकाबले में बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम लोग मतलब बाकी जो पेरेंट्स हैं जो नहीं जानते लिटिल बडी के बारे में, तो हम लोग उनको इनके यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग हो सके तो लिटिल बडी इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। मुंसिरा मैम, ये सारे टीचर लोग बहुत एकदम फ्रेंड का तरह
पता ही नहीं चलता कि हम मुझे से केयरटेकर है, ऐसे लगता है कि हम लोग एक ही मुझे से फैमिली। He is a student from day one. We really love the atmosphere around here and the care teachers are taking care. हमारा बच्चा तो स्कूल आने नहीं चाहता था, लेकिन अभी यहाँ आके वो बहुत एक्टिव हो गया और सब कुछ में पार्टिसिपेट करने लगा है। इसका फर्स्ट टाइम है। मेन जो है टीचर्स का जो पर्टिकुलरली एक एक बच्चे पे ध्यान देना, एक्टिविटीज में बच्चों को साथ लेकर बैठना, वो चीज काफी अच्छा लग रहा है। ये जो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है, बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली मिला हमें लिटिल बड़ी स्कूल, जो कि काफी अच्छा स्कूल है। बहुत कुछ सीख सकते हैं, मोटर स्किल डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ सिखा रहे हैं। बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट स्कूल है। हमें बहुत अच्छा लगा। ये बच्चों को मतलब उत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। स्कूल का जो कंपटीशन आज जो लोग जो ऑर्गेनाइज करे, बहुत अच्छा करे। बच्चों को मतलब इससे बहुत प्रोत्साहित मिला है। उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उनके पेरेंट्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ताकि वो अपने बच्चों को शोकेस कर सके। बहुत सारे स्कूल सर्च किया है, तो फाइनली जा करके यहाँ पे जो है मेरी मिसेस को और मुझे जो है यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला कि बच्चों के एक्टिविटीज, गेम्स, फिर और आपका उनका ध्यान रखना, उनको पढ़ाना, वो सारे कुछ जो है बहुत ही ऑल ओवर जो है काफी अच्छा है। And actually, when I brought my daughter to this school, I found that the teachers and the principal were very cooperative. So, and what I really appreciated was that they included all the kids in a lot of sensory activities. तो ये आपने देखा लिटिल बर्डी इंटरनेशनल प्री स्कूल पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे यहाँ की सुविधाएं, यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उनको कैसे केयर किया जाता है। यहाँ की जो डायरेक्टर है ज़ेबा याकूब जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया है। हम आपको जैसे हमने शुरुआत में ही कहा, ये जो है स्कूल लाइन होटल जावित्री के ठीक पीछे है। आई एम श्योर कि अगर आप भी यहाँ पर आओगे तो आप लोगों को भी यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा लगेगा। जो टीचर्स हैं, जिस तरीके से जिस केयर के साथ ये बच्चों को देखते हैं यहाँ पे, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये किसी भी तरीके से कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। जब हमें लिटिल बर्डी स्कूल के बारे में कुछ पेरेंट्स ने बताया कि वहाँ पर जाने के बाद जो है उनके बच्चे कितने एक्टिव हो गए, जो घर में बात तक नहीं करते थे, एकदम चुपचाप रहते थे, अब यहाँ आने के बाद में उनके अंदर जो एक्टिवनेस आई है, इस वजह से वो पेरेंट्स काफ़ी खुश थे। और इस तरह एक दो नहीं, कम से कम 3 से 4 टीचरों ने हमें बताया कि लिटिल बर्डी इंटरनेशनल प्री स्कूल पोर्ट ब्लेयर में जिस तरीके से बच्चों का केयर किया जाता है, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वे जो है इसी उम्र से जो है उनको स्कूल की आदत लगे, एजुकेशन क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है, इस बारे में पता चले। तो इनके जो हर महीने जो है यहाँ पे सेशंस बदले जाते हैं ताकि बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी कराई जाए। उनका जो नॉलेज है इसी उम्र से अलग अलग चीज़ों में कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। हम भी जब यहाँ पर आए थे 15 अगस्त के दिन, तो उस दिन हमने सिर्फ देखा बच्चों को कि बच्चे कितने एक्टिव हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को यही डालिए, लेकिन डेफिनेटली ये गौर करने वाली बात है कि आज हमारे पोर्ट ब्लेयर में भी जो है ऐसे स्कूल्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए बच्चों का ग्रोथ किस तरीके से बेहतर तरीके से हो, इसको ध्यान में रखते हुए वे चलाते हैं, जिसके लिए जो कि काफ़ी सराहनीय बात है। ज़ेबा याकूब जी अपनी नौकरी छोड़कर वे जो है इस स्कूल को चला रही हैं। उनका मकसद यही है कि प्रत्येक छोटे बच्चे जो हमारे द्वीपों के हैं उनको बेटर से बेटर एजुकेशन मिले, उनको लाइफस्टाइल के बारे में पता चले, उनको डेली एक्टिविटीज़ के बारे में पता चले, उनको अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता चले। इसीलिए वे जो है हर महीने जो है स्कूल में जो है थीम्स चेंज करते रहती हैं और उस हिसाब से बच्चों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते रहती है। बच्चे भी छोटे हैं तो इनको नॉलेज भी छोटा नॉलेज ही दिया जाता है, और यही छोटा नॉलेज जब अगर आप पूरी सीरियसनेस के साथ, लगन के साथ इन बच्चों के दिल दिमाग में बैठाते हो तो ये लंबे समय तक उनके दिमाग में रहता है। इसीलिए प्रैक्टिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है आजकल के एजुकेशन सिस्टम में भी। लिटिल बर्डी इंटरनेशनल प्री स्कूल पोर्ट ब्लेयर में भी इस सिस्टम को यहाँ पे चलाया जाता है। बहुत अच्छी बात यह है कि काफ़ी साफ सुथरा है यहाँ पे। हम तो डेफिनेटली आप सबसे ये कहेंगे कि आप एक बार लिटिल बर्डी इंटरनेशनल प्री स्कूल आइए ज़रूर और देखिए बच्चे कितने एक्टिव है यहाँ पे। यकीन मानिए
कोई भी हमें यहाँ पे रोता हुआ नहीं दिखा। और ये कोई अननेचुरल बात नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, शुरुआत में हर स्कूल में वे रोते हैं। यहाँ की एक खासियत हमें लगी है कि बहुत ही प्यार से प्रत्येक बच्चों को यहाँ पे केयर किया जाता है। न सिर्फ केयर, बल्कि उनके सेहत का ध्यान के साथ साथ उनके पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। थैंक्स टू ज़ेबा याकूब जी, जिन्होंने अपनी सोच को जो है हकीकत में बदला है। जैसा उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान भी बताया कि जब उनकी बेटी ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़ती थी और वहां से शिफ्ट करके जब उन्हें यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में डाला गया तो ये बच्ची का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो पल था जब ज़ेबा याकूब जी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्कूल बनाए जहाँ पर बच्चों का हमेशा मन लगे। तो इसी सोच को उन्होंने जो हकीकत में बदला है लिटिल बर्डी इंटरनेशनल प्री स्कूल पोर्ट ब्लेयर के रूप में। एक बार आइएगा जरूर। कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।